गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। बाबा जी चाहें तो क्या नहीं कर सकते, अपनी संगत को वह भर भर कर देते हैं। ऐसी ही एक साखी सतगुरु के प्यारे सेवादारों की है, इसे अंत तक सुने। साखी पसंद आए तो कमेंट में राधा स्वामी अवश्य लिखें। साखी इस प्रकार है। एक बार सत्संगी बुजुर्ग पति पत्नी थे। वह हर भंडारे पर ब्याज जाते थे और कैंटीन में जाकर सेवा करते थे। उनका कैंटीन का पक्का बैच बना हुआ था। वह दोनों बहुत मन लगाकर कैंटीन में सेवा करते थे। कैंटीन से ही बुजुर्ग अंकल जी ने बहुत सी चीज़ें बनानी सीखी थी, जैसे समोसे, पकोड़े, आलू पूरी, लड्डू, छोले भटूरे, गुलाब जामुन, जलेबी, दही वड़े सब वहीं से बनाना सीख कर आए थे। एक दिन सुबह जब वह 3 बजे उठे तो उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम यहाँ पर भी अपने शहर में एक छोटी सी बाबा जी के नाम की कैंटीन खोल लें। शायद यह बाबा जी का ही कोई इशारा था कि वह दोनों अपना गुज़र बसर आराम से कर सकें। सुबह 3 बजे तो वह सिमरन पर बैठ गए। जब वह सिमरन करके उठे और चाय पीने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि आज सुबह 3 बजे मुझे शायद बाबा जी ने ही कुछ कहा है। वह बोली, क्या कहा है? बाबा जी ने आपको? बाबा जी ने कहा है कि तुम वहाँ पर सब बनाना सीख गए हो, अब यहाँ पर एक छोटी सी दुकान खोल लो। पत्नी ने कहा, यह सलाह तो ठीक है, हमारे घर में ही बाहर की तरफ एक छोटा सा कमरा है, हम अंदर से सामान बनाकर बाहर वाले कमरे में बेच सकते हैं। कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली और उसका नाम रख दिया सपनों की कैंटीन, जिसमें सारा सामान ब्याज के ही रेट पर बेचने लगे। वह सारा सामान ब्याज के रेट की तरह ही सस्ता बेचते थे और कुछ ही समय में उनके पास इतना काम बढ़ गया कि सारा दिन ग्राहकों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। उन्होंने पहले 1-2 लड़के रखे। काम बढ़ता गया तो उन्होंने फिर कुछ औरतों को भी काम पर रख लिया। ऐसा करते करते उनके पास 10 लड़के और 10 औरतें भी साथ मिलकर काम करते थे। उनका रेट भी बाकी दुकानदारों के रेट से काफ़ी सस्ता था, ताकि गरीब आदमी भी हर चीज़ आराम से लेकर खा सकता था। उनकी दुकान पर सभी औरतें व लड़के सुबह से शाम तक काम करते थे और उनके दोपहर का लंगर भी अंकल जी वहीं पर ही उनके लिए वहाँ पर बनवा देते थे, ताकि उनका घर आने जाने में समय खराब ना हो। और वह दोनों पति पत्नी ब्यास में हर भंडारे पर सेवा पर जाते थे और जहाँ का काम पहले से भी अच्छा चलता रहता था। सभी सेवा समझकर ही सुबह से रात तक लगे रहते थे। बड़ी दुकान वाले बोलते थे कि हमारी दुकान तो इससे कितनी बड़ी भी है, हमारा सामान भी साफ सुथरा और बढ़िया होता है, लेकिन फिर भी इसकी दुकान पर इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ऐसी क्या बात है इनके सामान में? एक दिन बड़ी दुकान वालों ने सलाह करके मीडिया वालों को बुला लिया और मीडिया को उसकी दुकान पर भेज दिया कि जाओ तुम वहाँ से पता लगाओ कि ऐसा क्या बिकता है इनकी दुकान पर, जो हर समय इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं।
एक दिन मीडिया वाला उनकी दुकान पर गया और बातों बातों में उसने अंकल जी से पूछा, अंकल जी, आज मैं आपका इंटरव्यू लेने आया हूँ। आप क्या क्या बनाते हैं और आपकी दुकान पर इतनी लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी होती हैं? तब वह अंकल जी बाबा जी की फ़ोटो की तरफ इशारा करके बोले कि भाई, यह तो सब हमारे प्यारे बाबा जी की दया मेहर है। जो करते हैं हमारे प्यारे बाबा जी ही करते हैं। मीडिया वाले बोले, अंकल जी, आपका सामान दूसरी दुकानों से बहुत सस्ता क्यों है? अंकल जी ने कहा, जैसे ब्यास में बाबा जी सारा सामान इतना सस्ता बेचते हैं, वैसे ही हमने भी यह कैंटीन बाबा जी के नाम से खोली है। जो रेट ब्यास में होता है, हम उसी रेट से ही यहाँ पर सामान बेचते हैं। अब मुझे नहीं पता कि दूसरे दुकान वाले किस रेट में अपना सामान बेचते हैं। मुझे उन भाइयों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो मेरे सद्गुरु का हुक्म हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पर यह सेवा कर रहा हूँ। और मैंने यह सब कुछ बनाना भी अपने सद्गुरु के घर ब्यास से ही सीखा है। पहले तो मैं बिल्कुल अनजान था, गंवार था। मुझे तो कड़छी पोनी तक भी पकड़नी नहीं आती थी। कुछ भी बनाना करना नहीं आता था। यह सब उस मालिक की दया है। उसी ने मेरे को ब्यास में सेवा पर बुलाकर सब कुछ बनाना सिखाया है। उसी की वजह से मैं आज यहाँ पर यह छोटी सी दुकान खोलकर बैठा हूँ। मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं कुछ कर सकूँ। हमें तो दाल रोटी देने वाले तो हमारे प्यारे बाबा जी बैठे हैं। तो मीडिया वाला बोला, बस आपको दाल रोटी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए? तो अंकल जी बोले, भाई, उस कुल मालिक का हमें दाल रोटी देने के लिए भी हम बार बार शुक्र करते हैं और सारा दिन हमारी दुकान पर बाबा जी के शब्द चलते रहते हैं। संगत और दूसरे लोग आते जाते रहते हैं। यह सब इस मालिक की दया से ही हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता, ना करने वाला हूँ। जो करते हैं मेरे सद्गुरु ही करते हैं। उनका बार बार शुक्र करते हुए उन्होंने मीडिया वालों को भी खाने के लिए प्लेट में सामान दे दिया। लो, हमारे यहाँ से लंगर खाए बिना मत जाएं। यह सब सद्गुरु की कृपा से ही हो रहा है। वह हमेशा हमारे साथ हैं। इन भाइयों और बहनों को भी रोजी रोटी दे रहे हैं। जो हो रहा है सब उसी की दया से हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता। करने कराने वाले तो बाबा जी ही हैं। नाम हमारा हो जाता है और वह बार बार बाबा जी का शुक्र शुक्र करने लगे। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।